दिल्ली में तीनों एमसीडी की 270 वोट्स के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग की रफ्तार बेहद धीमी है। शुरुआती 3 घंटे में 10% से थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग में साउथ दिल्ली अब तक सबसे पीछे है। साउथ दिल्ली में अब तक सिर्फ 9.26% वोट पड़े हैं, तो नॉर्थ दिल्ली में 10.08% मतदान हुआ है और ईस्ट दिल्ली में 10.7% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग की रफ्तार धीमी है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, मतदान की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। आम लोगों के मुकाबले नेता वोटिंग में तेजी से शामिल हो रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता सुबह ही वोट देने के लिए पहुंच गए। एमसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए ईस्ट दिल्ली सबसे तेज दिख रही है। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के लिए अब तक करीब 11.25% वोटिंग हुई है। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के अशोकनगर इलाके से पूजा मक्कड़ की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर वार्ड की ये तस्वीर है और यहाँ से 2 अच्छी खबरें मैं आपको दे सकती हूँ। एक तो ये कि ये दिल्ली का वर्किंग संडे है, यानी कि रविवार होने के बावजूद आप यहाँ कतार देख सकते हैं। लोग आए हैं और एमसीडी चुनाव में वोट कर रहे हैं। दूसरी बात, एमसीडी चुनावों की पोलिंग परसेंटेज हर साल बहुत कम रहती है और इस तरह की तस्वीरें बहुत रेयर मानी जाती हैं। जब भी एमसीडी के चुनाव होते हैं तब ये माना जाता है कि वोट देने के लिए नगर निगम के चुनावों में लोग उतना उत्साह नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोगों की भीड़ है। महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, कतार में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। आप लोग जो आज वोट देने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगे हैं, तो क्या आप किस वजह से वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे ये है कि बिजली पानी का व्यवस्था हो और सही स्कूल में व्यवस्था हो पढ़ाई वढ़ाई का। और दूसरी बात यह है कि हम उस उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं कि जो हमारे लिए समक्ष में काम करे। तो आपने क्या सोच कर वोट दिया है? जिसे भी वोट दिया है किन मुद्दों के आधार पर दिया है या कैंडिडेट के आधार पर? कैंडिडेट में मुद्दों का आधार दिया है। साफ सफाई रहे, बच्चे बीमार होते हैं और बुखार से बचे, यही सब सफाई के लिए दिए हैं वो लोग। बदलाव चाहते हैं, जो जितना भ्रष्टाचारी विभाग होती है उसको खत्म करना चाहते हैं। साफ सफाई आपके लिए मुद्दा है इस इलाके में? साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन दिनों में बीमारियां इतनी फैल रही है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जिसके कारण बीमारियां फैलती है। इन सब की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पिछली गली में नालियां जो है पानी से भरी पड़ी है, मक्खी मच्छर फैल रहे हैं, पर सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सिविक पोल्स में नगर निगम के चुनावों में भी लोग भरकर मतदान कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो जनता के सरोकार है उनको सुनने वाला कोई पार्षद आए। पार्टी विशेष को नहीं, कैंडिडेट विशेष को यहाँ पर प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। और पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर की ये तस्वीर बता रही है कि अब रविवार के दिन भी दिल्ली छुट्टी का मोह छोड़कर जागरूक होकर वोट देने के लिए निकलती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये अशोकनगर का हाल आपने देखा। बीजेपी के नेता विजय गोयल ने भी एमसीडी चुनाव के लिए अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को विकास के लिए वोट डालना चाहिए। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल अपना वोट डाल करके वापस आए हैं। विजय जी, कितना बड़ा इम्तिहान बीजेपी के लिए? हर चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है और ये दिल्ली में चुनाव खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं पर नगर निगम के अंदर 10 साल से बीजेपी का शासन था। तो ये दोनों के बारे में रेफरेंडम हो जाएगा इस बात का कि जनता किसके शासन को पसंद कर रही है। लोग प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इसको इससे जोड़ के दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में होगी तो बेहतर तालमेल से काम होगा, बशर्ते कि दिल्ली सरकार उनको काम करने देगी। और मैं समझता हूँ नगर निगम के अंदर हमारी भारी बहुमत आने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर दिल्ली विधानसभा में भी हमारे पार्टी की सरकार होगी। ठीक है सर, जिस तरह से प्रचार रहा है आम आदमी पार्टी तरफ से कहा गया है कि अगर आप वोट देते हैं तो डेंगू और मलेरिया के जिम्मेदार खुद होंगे, ये जो प्रचार का तरीका है इसके ऊपर आपको लगता है कि जनता को ये पसंद आएगा या नापसंद आएगा? एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है और जब मुख्यमंत्री होता है तो वो पूरी दिल्ली का होता है। उस समय उनको ये भी देखना चाहिए था कि दिल्ली नगर निगम को भी वो पूरी सपोर्ट और मदद करते ताकि दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार तीनों तालमेल से दिल्ली के वासियों के लिए काम कर सकें। पर जहां मुख्यमंत्री का सिर्फ रुचि अपनी पार्टी का विस्तार करने में हो, दिल्ली का विकास करने में नहीं हो, तो फिर ऐसा ही उनका हाल होगा जैसा रजारी गार्डन में उनकी जमानत जब्त हुई है। ठीक है, तो विजय गोयल साहब का ये कहना है कि रेफरेंडम होगा ये बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।
दक्षिणी दिल्ली का हाल बताते हैं आपको। दक्षिणी दिल्ली एमसीडी में वोटिंग की रफ्तार बाकी जो 2 एमसीडी हैं उनके मुकाबले धीमी है। पोलिंग बूथ पर युवाओं की भीड़ बेहद कम दिखाई दे रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जीके2 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर बुजुर्गों का लगातार आना जारी है। युवा हालांकि वोट करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। सर, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया और यंगस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं इस पोलिंग बूथ पे? देखिए जी, मैं सोचता हूँ कि यंगस्टर्स को फॉरवर्ड आना चाहिए। जब हम यंग थे तो हम भी वोट देते थे और बढ़ चढ़ के वोट देते थे, और वो तो समय ही और था जब बहुत इंथुजियाज्म था। अब जो मेन मुद्दा है कि हम डेवलपमेंट हो, भले ही स्मॉल लेवल पे हो, एमसीडी लेवल के, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। हर एक पार्टी को ये देखना चाहिए कि हर इलाके में कुछ काम जरूर करे। ये पॉश इलाका माना जाता है, फिर भी क्या समस्या है इस इलाके की जिस पे आपका वोट तय हुआ है? ट्रैफिक जैम का इतना बुरा हाल है, सीनियर सिटीजन कभी रोड क्रॉस कर ही नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है। सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके अलावा साफ सफाई यहाँ के एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बड़े बड़े पार्क हैं पर बिल्कुल साफ नहीं होते। तो साफ सफाई मुद्दा है और इनका कहना है कि हम जब युवा थे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, लेकिन आजकल के युवा थोड़ा ढीला है। और हम भी सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि बुजुर्ग तो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन युवा मतदान केंद्रों से जीके में गायब हैं। अगर आप टीवी पर बैठकर ये देख रहे हैं तो घर से निकलिए और वोट कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिस्सेदारी आपकी भी है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। लोकतंत्र में हिस्सेदारी आपकी भी है और वोट डालना बहुत जरूरी भी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्मीदें जो हैं आपके इलाके में कामकाज को लेकर, साफ सफाई को लेकर वो पूरी हो, तो एमसीडी के चुनाव में वोट डालने के लिए अपने घर से जल्दी निकल जाइए। अब आपको शालीमार बाग का हालात दिखाते हैं कि शालीमार बाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सर्वेश मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। इस समय हम खड़े हैं साउथ एमसीडी के शालीमार बाग में, जहां पे आप देखेंगे कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। संडे का दिन है और सुबह सुबह आप देखेंगे कि लोग घर से निकलकर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे जिसके लिए वोट किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे स्वच्छता की है कि जो होना चाहिए, जिसको मोदी जी भी इतने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है ही इसमें, जो आज भी हमें इस तरफ ध्यान हमारा आकर्षित करती है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात इसमें जो ख़ास है वो ये है कि यहाँ वो सप्लाई नहीं हो पाती ठीक, न पानी की वो व्यवस्था होती है ठीक, न हमारे यहाँ के आवागमन की होती है, ट्रैफिक रुक जाता है मार्केट की वजह से। एमसीडी तो सबसे पहले आती ही है। जितना ये तारें स्वच्छता है, ये जा कहीं नहीं पाते, इतना ट्रैफिक है सब जगह जो है, इधर भी कारें उधर भी कारें, उधर वो चलना फिरना भी मुहाल है, गंदगी की है। आप देखेंगे कि लोग घर से बाहर आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों के साथ वोटिंग कर रहे हैं। 3 बड़े मुद्दे बताए गए हैं। यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मुद्दा है, सफाई का बड़ा मुद्दा है, कि उसके साथ साथ यहाँ पे जाम लगता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी भी नगर निगम के चुनाव में है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद पहली बारी आम आदमी पार्टी की परीक्षा हो रही है निगम के चुनाव में। और इसके अलावा कांग्रेस भी वापसी करना चाहेगी, लेकिन बीजेपी लगातार जोर लगा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए।